देखते हैं हम वाइस। वाइस पहले समझ लेते हैं कि वाइस है क्या। आपने टेंस पढ़ लिया, ठीक है। टेंस और वाइस उसको बोलते हैं एक्टिव। कौन सी वाइस? एक्टिव वाइस। एक्टिव वाइस मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता होता है। वो सब के सब सेंटेंस किसके होते हैं? वाइस के होते हैं, एक्टिव वाइस के होते हैं। कौन से वाइस के होते हैं? एक्टिव वाइस के। अब आती बात पैसिव वाइस। तो अभी हम सीख रहे हैं पैसिव वाइस। तो मैंने टेंस आपको पूरा पढ़ा दिया है। जो टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसमें सब में डूअर होगा। पहले समझ लेते हैं डूअर क्या होता है। डूअर मीन्स होता है कर्ता। क्या? कौन होता है? कर्ता। ऐसे सेंटेंस जिसमें करने वाला हो, जैसे मैं आम खाता हूं, उसमें करने वाला है, मैं आम खाता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें करने वाला है वो सब क्या कहलाते हैं? टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। किसके सेंटेंस कहलाते हैं? टेंस के। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें करने वाला ना हो, अर्थात कौन ना हो? डूअर ना हो। कौन ना हो? डूअर। डूअर का अर्थ होता है करने वाला। डूअर का क्या अर्थ होता है? करने वाला। अच्छा, करने वाला ना हो तो वो सारे के सारे सेंटेंस किस में चले जाते हैं? पैसिव में। पहले ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा, मुझे पीटा जाता है। मुझे पीटा जाता है। अब मुझे पीटा जाता है का मतलब हुआ कि जो काम करने वाला है, पीटने का जो काम कर रहा है, वो इसमें शामिल है क्या? नहीं। मुझे पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है मतलब जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो शामिल है क्या उस सेंटेंस में? नहीं, उसमें कर्ता शामिल नहीं है। ऐसे सेंटेंस जिसमें डूअर ना शामिल हो, कर्ता ना हो, वो सब किस में आ जाते हैं? पैसिव में आ जाते हैं। तो पहले हमने टेंस पढ़ ली पहले भी, ठीक। आज हमने टेंस के बाद, हमको टेंस के बाद सारी हेल्पिंग वर्ब पता हो गई है। ये चार्ट बना हुआ है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस। एक्टिव मतलब टेंस। क्या? टेंस। ये जो लिखे हुए हैं टेंस लिखे हुए हैं, 8 टेंसों की वाइस है। कितने टेंसों की वाइस है? 8। कौन कौन सी देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की वाइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट सिंपल की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वाइस नहीं है। पास्ट सिंपल की वाइस है, पास्ट कंटिन्यूअस की वाइस होती है, पास्ट परफेक्ट की वाइस है, पास्ट परफेक्ट, ठीक, कंटिन्यूअस की वाइस नहीं होती। मतलब किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की वाइस नहीं होती। फ्यूचर सिंपल की वाइस होती है और फ्यूचर परफेक्ट की वाइस होती है। अब वाइस के समय मैंने लिख दिया कि जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस लगता था और डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब थी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बदलने के लिए, और डब्ल्यू एच बनाने के लिए भी। आपने डब्ल्यू एच भी पढ़ लिए, डब्ल्यू एच के कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ लिए। तो डब्ल्यू एच के भी बनाने के लिए हम डू का डज का उपयोग करते थे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस है और अगर उसको पैसिव में चेंज करना है, हमको क्या करना है? पैसिव में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस और उसको पैसिव में जाना है, कोई भी पैसिव हो, क्या कोई भी पैसिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल आएगी। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज आर उपयोग किया जाएगा। क्या उपयोग किया जाएगा? एम इज आर। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है और एम इज आर हेल्पिंग वर्ब थी। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को आप जब किसमें बदलोगे? पैसिव में बदलोगे, तो उसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। कोई भी पैसिव हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन चेंज क्या होगा? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को आप पैसिव में बदलोगे तो एम इज आर के साथ बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे? एम इज आर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं अभी सब बताऊंगा आपको, लेकिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लगेगा? बीइंग। अब क्या करना है आपको? जब ये बीइंग लग जाएगा, ठीक, तो एम इज आर तो रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में पैसिव, कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय बीइंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव तो आता है। सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहां पे भी जब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को आप पहचान तो जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का, जब उसका पैसिव बनाओगे तो क्या ध्यान रखोगे? जब उसका पैसिव बनाओगे तो हैज हैव तो रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले क्या जाएगा? बीन आ जाएगा। क्या जाएगा? बीन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से अब देखेंगे हम प्रेजेंट क्या पास्ट सिंपल। क्या देख लेते हैं? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड। और कौन सी फॉर्म आती है उसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे हम? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस में,
वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अब पास्ट सिंपल के सेंटेंस को किस में बदलना है हमको, नेगेटिव या इंट्रागेटिव में, तो कौन सी हेल्पिंग का वर्ब का यूज करते हैं, डिड का। किसका, डिड का। तो ध्यान इस बात का रखना है आपको कि जो डिड है, क्या डिड है, ये प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH बनाने के लिए। क्या क्या बनाने के लिए, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH बनाने के लिए डिड का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस और उसको पैसिव में बदलना है आपको, किसमें बदलना है, पैसिव में बदलना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी पैसिव में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, वाज वर्ब। याद क्या रखना है आपको कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, वाज ऑब्लिक वर्ब। ठीक, अब वाज का कब करते हैं, वर्ब का, ये दोनों चीज मैंने बता दिया। अब आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहती है। लेकिन जब इसको पैसिव में बदलोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में बदलोगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब तो आएगा, लेकिन काय का यूज हो जाएगा बेटा, इसमें बीइंग का। किसका उपयोग होगा, इसमें भी बीइंग का उपयोग होगा। मतलब वाज वर्ब के बाद आप बीइंग लगाओगे तब तो आईएनजी हटेगा, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, क्योंकि पैसिव में किसमें क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है, हेड। तो हेड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। अब इसको हम जब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, पैसिव में जब बदलेंगे पास्ट परफेक्ट को, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है, हेड भी रहेगा, लेकिन क्या यूज होगा, बीन। पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए बीन का यूज करते हैं। किसका उपयोग करोगे, बीन का उपयोग करोगे। कर लोगे बीन का उपयोग बेटा। इसके बाद आ जाइए फ्यूचर सिंपल। इसमें आ जाइए तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर तो हमको पूरा पता था। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, विल आता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होता है, विल। लेकिन फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस को जब पैसिव में बदलोगे, आप किसमें बदलोगे, पैसिव में, तो आप देख रहे हो जब पैसिव में इसको बदलोगे तो आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, लेकिन विल बी यूज होगा। क्या यूज होगा, विल बी यूज होगा। ठीक, दूसरी बात, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, यहाँ थोड़ा सा ये नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर एक्चुअल कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं होती। किसकी पैसिव नहीं होती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं होती। सिर्फ 8 टेंस की पैसिव होती है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं होती। समझ में आ गया, मतलब 8 टेंसों की पैसिव होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ टेंसों की पैसिव। तो टेंसों में पैसिव कैसे बनाते हैं, तो अब पढ़ेगा फ्यूचर, क्या पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का आना है, परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें हमने देखा था विल हैव का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज करते थे। लेकिन पैसिव में बदलोगे तो विल हैव बीन आएगा। क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। और एक बात देख लेते हैं बदलने से पहले, ये बदलने से पहले मैं इसको सिखा दे रहा हूं कि आई का क्या हो जाएगा। अगर आई सब्जेक्ट है और आई को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा और दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम हो जाएगा, यू का यू रहेगा और वी का अर्थ रहेगा। और किसी का नाम आ गया तो नाम का नाम, जैसा का वैसा उतारना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नाउन को जब आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होंगे। अब मैं एक टेंस बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, देखो जरा इधर सब लोग देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या लिखा हुआ है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, हमको दिख भी रहा है। प्रेजेंट सिंपल का लिख दी, आई प्ले अ फुटबॉल। क्या लिखा हुआ है, आई प्ले अ फुटबॉल। इसको मैं पैसिव में बदलना है, किसमें बदलना है, पैसिव में। अभी मैं वो सेंटेंस सिखा रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मैं आज पूरे टाइप के सिखा दूंगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे करते क्या है, पैसिव में बदलते समय। किसमें बदलते समय, पैसिव में बदलते हैं। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में हमने देखा कि जब पैसिव में बदलेंगे हम तो क्या क्या चेंज होगा। एक तो जब चेंज होगा तो ये जो आ फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, हमको पहचानते आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो आ फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है और प्ले क्या है बेटा, वर्ब है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। जब एक्टिव के सेंटेंस को एक्टिव वाइज से आप पैसिव वाइज में जब बदलोगे तो ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना। ये तो काम हुआ। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी, ये हम पहले समझ गए कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। चलो करते हैं।
ऑब्जेक्ट इधर आया, ऑब्जेक्ट जब इधर आया तो क्या बन गया? आ फुटबॉल। क्या बन गया बेटा? आ फुटबॉल बन गया। अब ये था प्रेजेंट सिंपल का। हमने पहले ही बता दी कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव में बदलोगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? एम इज आर। क्या लगाओगे? एम इज आर। अच्छा, आ फुटबॉल के साथ एम इज आर में से क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा बेटा? इज। स्वभाव बात है, ये सिंगुलर है तो इज ही आएगा। तो एम इज आर के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अब बात आती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे प्ले है, तो प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। क्या हो जाएगी? प्लेड। ठीक है, तो आ फुटबॉल इज प्लेड और क्या लगाते हैं? बाय। क्या लगाएंगे? बाय। और जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देना बेटा? ऑब्जेक्ट बना देना। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? आई का क्या बनेगा? मी। किसको समझ में नहीं आई बात? सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आया कि नहीं कि भाई ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट। अभी सिंपल तरीके से सीखना है। अभी ऐसे सेंटेंस लिए जिसमें ऑब्जेक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से आएगी। अगर ये प्रेजेंट सिंपल का है तो एम इज आर आ गई, अगर पास्ट सिंपल का होता तो वाज वर आती, अगर फ्यूचर सिंपल का होता तो विल बी आ जाती। ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर सिंपल पे। जैसे देखो फ्यूचर सिंपल की अगर होती तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर फ्यूचर में बदलता तो क्या आता? विल बी। ठीक, अगर यही सेंटेंस को मैं बोलता कि मैं फुटबॉल खेलता था, इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं देखना। अब तो इसका क्या होगा? मैं यहां नहीं बदल रहा हूं, यही देख लीजिए आप। इसका सेंटेंस होता, दूसरा सेंटेंस होता, ये सेंटेंस समझ आया सबको? सबको समझ में आ गया? अगर ये होता कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो इंग्लिश ट्रांसलेट पहले कर लेते हैं अपन। तो क्या आ जाता? आई प्लेड। आई प्लेड, क्योंकि खेलता था, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो आई प्लेड क्या जाएगा? फुटबॉल। अब जब इसकी पैसिव बदलेंगे तो हमने देख के समझ गए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल की जब पैसिव बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे? वाज वर। क्या यूज करेंगे? तो आप फुटबॉल को इधर लाइए आप। हाँ, फुटबॉल वाज आएगा कि वर आएगा? वाज आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो आ जाएगा आप फुटबॉल वाज। अब देखो ये जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ना प्लेड की, सेम होती है, इसलिए प्लेड का प्लेड ही आ जाएगा। प्लेड का प्लेड आ जाएगा। और बाय क्या हो जाएगा? मी। समझ में आई कि नहीं बात? अगर फ्यूचर का होता ये सेंटेंस तो विल बी आ जाता। इस वाज की जगह में क्या आ जाता? विल बी आ जाता। बस कोई चेंज नहीं होता ज्यादा। टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीनों बात समझ में आ गई। अगर ये सेंटेंस होता मैं फुटबॉल खेलूंगा, क्या आता? मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा तो उसको अगर पैसिव बदलने को आता तो हम पैसिव कैसे बदलते? आ फुटबॉल तो आ फुटबॉल ही रहता। इस वाज की जगह में क्या आ जाता? विल बी। तो आ जाता आ फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। समझ में आया बेटा टेंस वाले सेंटेंस को कैसे बदलोगे? जो टेंस के रहेंगे हिंदी में नहीं आएंगे, वो इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। देखो वाइस बदलने जब आता है तो वो इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस होगा, उसको आप पढ़ोगे, देख लेना पहले वो कौन से टेंस का है, उस टेंस के हिसाब से फिर उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाते समय ध्यान रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब तब लगाओगे कौन से टेंस का है, क्योंकि जब तक टेंस पता नहीं रहेगा पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक नॉलेज टेंस का। मैंने टेंस पूरा पढ़ा दिया आपको, पूरा पढ़ के हो गया अपना टेंस। टेंस आपको अच्छा आने भी लगा। अब टेंस आने लगा तो वॉइस आपको बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। लेकिन बिना टेंस के वॉइस सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको वॉइस सीखने से पहले क्या करना पड़ेगा? टेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको बेटा? अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गए अफर्मेटिव के। अब अगर कॉन्टिन्यूअस तो इसी को कर दूं मैं, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, क्या हो जाएगा सेंटेंस। अब मैं इसको हिंदी बिल्कुल नहीं बताता, इंग्लिश बता रहे। देखो आप, अगर सेंटेंस होता, इसको उतार लोगे सब लोग, नोट कर लेना इसको, ठीक है? इसको सब नोट कर लेंगे, ठीक? नोट कर लोगे ना? नोट कर लोगे। अब मैं कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिखता हूं। देखो वही सेंटेंस को बता रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस में लिखा होता है आई एम प्लेइंग आ फुटबॉल, बन जाएगा। अब भैया इसमें प्लेइंग है, एम लिखा है, इसका मतलब ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसकी पैसिव बदलेंगे तो आप फुटबॉल को इधर लाइए आप, फुटबॉल। अब हमारे साथ एम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एम किसके साथ था? आई के साथ था। अब कहीं आप यहां एम नहीं लगा देना, क्योंकि आई के साथ बस हेल्पिंग वर्ब एम के रूप में। आप फुटबॉल के साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, इसलिए कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में बदलते समय क्या रखते हैं हम?
बीइंग। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? बीइंग आएगा, क्योंकि तब तक आईएनजी नहीं हटेगा जब तक इसको आप थर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इसको थर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर? प्लेड। क्या आ जाएगा? प्लेड। तो आ जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, तो रहेगा, और आई का क्या हो जाएगा बेटा? मी। तो देखो क्या हुआ, आप फुटबॉल इधर आया, हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से इज लगी, एम नहीं लग सकता क्योंकि आई के साथ लगा था, वो इज इसके हिसाब से लगा। बीइंग क्यों आया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का था। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी पेशिव हो, हमेशा पेशिव में वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसके बाद बाय लगना है और आई का क्या हो गया? नहीं हो गया। अगर अब यही सेंटेंस यहां पे वाई एम की जगह में क्या कर दूं? सॉरी, आई वर कर दूं, क्या आ जाएगा? आई वर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ इज की जगह में वाज आएगा। अब यहां वर लगा, यहां वाज लगा, ऐसा क्यों? ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। आ रही कि नहीं बात समझ में? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या लगने वाला है। ठीक है ना? इसी को अगर विल लगा दूं यहां, तो मैं यहां पे क्या हो जाएगा? विल बी। क्या है? विल। फ्यूचर का अगर सेंटेंस बनाना है मेरे को, तो ये विल भी लग गया, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल, पैसिव में क्या बनेगा? कोई बताएगा कि पैसिव में क्या बनेगा? पैसिव में क्या बनेगा? आ फुटबॉल, तो फिर ठीक है। विल बी आएगा ही आएगा, उसके आगे क्या लगा दोगे? बीइंग। क्या लगा दोगे? तो यहां जो वाज वहां लिख रहे थे अपन, यहां पे क्या आ जाएगा? विल बी, बस। तो क्या हो जाएगा? आ फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक, कोई चेंज हो रहा है क्या? एक टेंस अगर आपको बन जाएगा तो बाकी दूसरे टेंस आपको डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है ना? टेंस बदलने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। अगर प्रेजेंट सिंपल का हो तो समझ में आएगा नहीं, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो तो कैसे चेंज करोगे? मैं एक ही सेंटेंस में बता दिया पूरी चीज। ठीक, इसी तरह अगर आप इसके हिसाब से अब प्रेजेंट अगर परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो और फ्यूचर परफेक्ट का हो, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हैव बीन, बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। उसका भी एक सेंटेंस बता दूं क्या? चलो देख लेते हैं। ये समझ में आया सबको? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या देख लेते हैं पहले? प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखते हैं हम। क्या हो जाएगा? आई हैव प्लेड आ फुटबॉल। ये कौन सी सेंटेंस है? कौन से टेंस का ये सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसकी पैसिव बदलना है हमको। क्या करना है? इसकी पैसिव बदलना है। तो वही काम, ये ऑब्जेक्ट है, आप फुटबॉल को उठा के इधर ले आए आपने, तो आप फुटबॉल रख दीजिए इधर। आप फुटबॉल, इसके हिसाब से क्या है यहां पे? जो इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे, तो हेल्पिंग प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव की जो था हैज हैव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या लगाते थे? बीन। तो इसके हिसाब से आप हैज हैव लगा दीजिए, तो आप फुटबॉल के साथ हैव नहीं आएगा। क्या आएगा? हैज। क्यों? क्योंकि आप फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। क्या आ जाएगा? लेकिन क्या लगेगा पैसिव बदलने के लिए? बीन लगेगा बेटा। क्या लगेगा? बीन। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या आएगा उसमें? बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, क्या आ जाएगा? बीन आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब बीन आ गया, जब यहां बीन आया, अब बाकी फिर जैसा का वैसा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये जो ऐसा टेंस होता है जिसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। अरे कोई भी परफेक्ट पकड़ लो आप, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्टों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यही थर्ड फॉर्म को क्या करना है? आपको लिख देना है। तो यहां पे क्या जाएगा? प्लेड। ठीक है ना? फिर क्या जाएगा? बाय। आई का क्या हो जाएगा बेटा? बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मुझे ये बताइए, अगर इस सेंटेंस को मेरे को काय में बदलना है, इससे सेंटेंस टेंस बदलते भी सीख गए आप। अगर इसको अब मुझे पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पर हेड, सिर्फ हेड करने देने से इस हैव की जगह क्या कर दिया? हेड। तो कौन से टेंस का हो गया ये सेंटेंस?
पास्ट परफेक्ट का हो गया। अभी कौन से टेंस का था ये? प्रेजेंट परफेक्ट का था ये। किसका था इससे पहले? वो प्रेजेंट परफेक्ट था। जैसे हेड लगा तो कौन से टेंस का हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट में भी पैसिव कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। सेम वही काम, आ फुटबॉल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हैज है इसकी जगह में क्या करना पड़ेगा? हेड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हेड लगाना पड़ेगा। बीन भी जैसा का वैसा रहेगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म भी आएगी, बाई मी आएगा। समझ में आया सबको? अच्छा बताओ मेरे को, अगर पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले टेंस का टेंस बदलो, टेंस बदलो, ये वाला टेंस बदलो। आई हैड अ प्लेड अ फुटबॉल, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसको मेरे को फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। क्या आ जाएगा? विल हैव। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली। अगर मैंने यहाँ विल हैव कर दिया, ये कौन से टेंस का हो गया बेटा? ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? तो आई विल हैव प्लेड अ फुटबॉल कौन से टेंस का हो गया? ये फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का टेंस को जब आप पैसिव में बदलोगे तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? यहां जो हैज और हेड करे थे अपन ने, हैज ऑब्लिक हेड, उसकी जगह में हम क्या कर लेंगे? विल हैव बीन तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? आ फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? परफेक्ट बदलते बनेगा, बन जाएगा। ठीक, कॉन्टिन्यूअस भी बदलना सीख गए हम, सिंपल के भी तीनों बदलना सीख गए हम। अब ऐसे सेंटेंस, ये तो टेंस बदलना सीख गया। जब आपको टेंस में, इसमें दो काम सीखे हम, पहला पैसिव में बदलना भी सीख गए और टेंस बदलना भी सीख गए, दोनों काम बन जाएंगे। अब हम देखेंगे, ये तो टेंस के हिसाब से था, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। अभी तक तो ऑब्जेक्ट था, देखो इसमें सेंटेंस बना बनाया था, आई प्लेड अ फुटबॉल, तो फुटबॉल को उठाकर हम इधर ला लेते थे। लेकिन अब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। थोड़ा इधर देखना, ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। हमने अभी क्या देखे? ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता था। अब हम टेंस में ही ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले अपन सिंपल से चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल का है आई प्ले। क्या लिखा हुआ है? आई प्ले। आई प्ले का हिंदी अर्थ क्या है? मैं खेलता हूं। आई प्ले का क्या है? मैं खेलता हूं। अब इसकी पैसिव आ गई। अब देखो, अभी तो हमने बताया, सर ने बताए थे, नहीं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। लेकिन अब तो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, अब क्या करेंगे हम? है ना क्वेश्चन वहां की? समझ में वाली बात है कि नहीं? तो देखो, पैसिव आज हम पूरी पढ़ रहे हैं, आज कंप्लीट पैसिव पढ़ लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस की भी पैसिव होती है। आपको भटकना कुछ नहीं है, डरना नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब क्या करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं, करना क्या है वो देखिए। आई प्ले है आई प्ले। अब इसकी पैसिव बदलने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का, ये तो पहचान गए ना आप लोग, प्रेजेंट सिंपल का है, ये डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल का। तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें आ जाएगा आई एम प्लेड। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कुछ नहीं करना, आई ही आई रहेगा। लेकिन हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब एम इज आर भी लगाते थे हम। तो यहां इसके हिसाब से एम इज आर में से कोई आएगा, जरूरी नहीं है एम ही आए, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आई था इसलिए एम आया। तो आई एम प्लेड, क्या आएगा? आई एम प्लेड। ठीक है, इसका है मैं खेलता हूं, इसका हो जाएगा मुझे खिलाया गया। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेट? मुझे खिलाया गया। जब मुझे खिलाया गया हो जाएगा तो हम क्या होगा? ये मुझे खिलाया गया। समझ में आ रही बात? अगर यही, अब मैं इसको पास्ट में बदलता हूं, बताओ आई प्ले का पास्ट का क्या सेंटेंस होगा? आई प्लेड। क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसका? आई प्लेड हो गया, आई प्लेड। इसका पैसिव क्या होगा? तो यही हो जाएगा, सिर्फ एम की जगह। देखो, वाज वर्ड लगता है, अपन जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को, सॉरी पास्ट सिंपल के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? पैसिव में बदलते हैं। तो हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होती है? वाज और वर। तो इस एम की जगह में क्या आ जाएगा? सिर्फ आ रही बात समझ में? आई वर प्लेड। क्या हो जाएगा? आई वर प्लेड। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में बदलना है, आई प्लेड को फ्यूचर सिंपल में बदलने आ गया, क्या हो जाएगा? चलो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? आई विल प्ले। आई विल प्ले, बहुत बढ़िया। यहां हो जाएगा आई विल प्ले। अब इस सेंटेंस को हमको किसमें बदलना है? पैसिव में। लेकिन इसका क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे हम? आई
पैसिव में प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा किसका यूज करना पड़ता है, विल बी का। तो यहां आ जाएगा आई विल बी, क्या जाएगा आई विल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, एक ही टेंस को टेंस बदलना भी सीख गए हम, और उससे पैसिव बनाना भी बन जाएगा, जिसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा भी होगी। इसी तरह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। चल देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या देखेंगे हम। एक सेंटेंस है आई एम प्लेइंग। मैं एक ही सेंटेंस है इसलिए बता रहा हूं कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। आई एम प्लेइंग, ये सेंटेंस खत्म हो गया। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं नहीं पता अभी। आई एम प्लेइंग प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम क्या में बदलते हैं, पैसिव में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आई एम तो आएगा लेकिन क्या यूज हो जाएगा, बीइंग, और ये प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में बदल दी। इसका क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग प्लेड, क्या होगा, आई एम बीइंग प्लेड। नहीं आ रही बात समझ में बेटा सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आज पक्का समझ में आ जाएगा। आई एम क्या होगा इसका, आई एम बीइंग प्लेड। अब पहले इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, आप पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलिए। इसको बदलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका सेंटेंस, आई वर प्लेइंग, क्या हो जाएगा, अब आई वर प्लेइंग हो गया। तो बताओ पैसिव में क्या होगा, आई वर बीइंग प्लेड। सिर्फ क्या चेंज हुआ, एम का बदलेगा, क्योंकि स्वभाव बात है, ये प्रेजेंट का था इसलिए एम आया, पास्ट का तो बाहर आ जाएगा। आई की नहीं बात समझ में सबको? अच्छा, इसी सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। पहले इसको बदलो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलो इसको, क्या होगा, आई विल, क्या होगा, आई विल बी प्लेइंग। सेम हो गया। एम की जगह में क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आई विल बी प्लेइंग, ठीक है ना। मैं खेल रहा हूंगा, क्या होगा उसका, मैं खेल रहा हूंगा। अब पैसिव में बदलना है, किसमें, किसका पैसिव, अब नहीं, अभी तुम इसमें रहो, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब इसका पैसिव हमने आई विल बी प्लेइंग, लेकिन आप देखोगे कि मैंने बता दिया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं है। कभी कभी क्या होगा, आप लोग करते करते ऐसे ही आओगे, जैसे मैं बता रहा हूं कि उन्हें किस किस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। क्यों नहीं होता वो समझ लेते हैं। देखो इसमें जो होता है सेंटेंस, तो डूअर नहीं होता। क्यों नहीं होता, डूअर नहीं होता। किसमें नहीं होता डूअर, पैसिव के सेंटेंसों में डूअर नहीं होता। इस सेंटेंस को कभी आप किसमें नहीं बदल सकते, पैसिव में नहीं बदल सकते। किसमें नहीं बदल सकते बेटा, पैसिव में। इसको बदलने की कोशिश करना ही नहीं तो आप अपना दिमाग लगाओ कि इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है इसका पैसिव होता ही नहीं है, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि पैसिव नहीं होता तो उसका, इसको आपको टेंस में तो बनना चाहिए, बदलते आना चाहिए। मैं क्या सिखा रहा था आपको, इसका भले पैसिव नहीं होता, लेकिन आप प्रेजेंट, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल लोगे कि नहीं। इससे क्या सीखना है आपको, टेंस बदलते भी तो आना चाहिए, क्योंकि टेंस बदलना भी बनना चाहिए। ठीक, टेंस बदलना है तो इसका क्या नहीं होता, पैसिव नहीं होता। क्या नहीं होता, अब बात करें अपन परफेक्ट ही परफेक्ट की, कितने, तो तीनों परफेक्टों की पैसिव होती है, तीनों सिंपलों की पैसिव होती है, 2 कॉन्टिन्यूअस की पैसिव होती है, और 3 परफेक्ट की पैसिव। तो 3 और 3 6 और 2 8 की पैसिव। अब परफेक्ट का है, मैं इसी सेंटेंस को परफेक्ट में लिखता हूं जिसका क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या सबको, चलो बताना जरा, ये सेंटेंस बताओ एक परफेक्ट का जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं। इसी को बनाएंगे, आई हैव, क्या आएगा, प्लेड, क्या जाएगा, ये सेंटेंस, ये वाला जो टेंस है इसकी पैसिव बदलना सबसे सरल होता है। क्यों, क्योंकि वर्ब की धड़फन ऑलरेडी रहती है, टेंशन नहीं है इसमें। इसकी पैसिव बदलते समय देखना कुछ नहीं करेंगे। आई हैव, क्या जाएगा, बी, और प्लेड का प्लेड। अगर इसको पास्ट में बदलना है तो इस आई की जगह में क्या कर दोगे, हैड कर दो। हैव की जगह में क्या करोगे,
इस हैव की जगह में क्या आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। क्या है? हैड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ बदलते समय हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, फ्यूचर का सेंटेंस बनाना इसको तो विल हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल हैव प्लेड, लेकिन क्या लगेगा? बीन लगेगा। इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? पैसिव में बीन लगेगी। ठीक, बन जाएगा बेटा। ठीक है, आज हमने टेंस में सिर्फ टेंस की एक्टिव और वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े। अब ऐसे भी पढ़ेंगे हम जिसमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी मैंने बताया। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता उसके बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। देखो हिंदी के सेंटेंस कैसे, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है, दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है। इसमें देखो दूध पिया जाता है, पीने वाला कोई और है। समझना, आपको हिंदी के सेंटेंस को बहुत है। देखो मैंने दूध पिया, देखना मैं दोनों सेंटेंस बताऊं। मैंने दूध पिया, दूध पिया जाता है। देखो इसमें जो था मैंने दूध पिया, इसमें पीने वाला जो था करता था, लेकिन दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, इसमें करता है क्या? पीने वाला है क्या? इसमें नहीं है। तो दूध पिया जाता है का क्या होगा? आ मिल्क। क्या होगा? आ मिल्क इज, हाँ बोलिए, आ मिल्क इज, पीने के लिए क्या आएगा? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, क्योंकि वो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, क्या होगा? मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम, क्योंकि आई साथ एम आएगा। मुझे पढ़ाया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट का ही है, तो आई एम टॉट, क्या आएगा? टॉट। ठीक है ना, मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से कई सारी चीज हो सकती है। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे लिखाया जाता है, मुझे लिखाया जाता है, क्या होगा? आई एम रिटन, मुझे लिखाया जाता है। मुझे पीटा जाता है, क्या? मुझे पीटा जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम बीटन, आई एम बीटन। समझ में आ रही बात? ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या ना हो, जैसे दूध पिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। देखो पूछने वाले का पता ही नहीं है, प्रश्न पूछा जाता है, बताओ क्या होगा? आ क्वेश्चन, क्या आएगा? आ क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्या आएगा? आ क्वेश्चन इज आस्क्ड। प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस हैं जो काय में बोले जाते हैं, पैसिव में होते हैं, जिसमें क्या नहीं होता? कर्ता नहीं होता, डूअर नहीं होता। तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे? इसके अभी आपने वॉइस में क्या पढ़ा है? सिर्फ टेंस की वॉइस पढ़ा है। किसकी वॉइस पढ़ा है? मैं अभी इंट्रोगेटिव की वॉइस, WH की वॉइस और मॉड्यूल की वॉइस, 3 वॉइस अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में अपन पढ़ेंगे। 3 वॉइस। अभी आपको टेंस की वॉइस मैंने पूरी तरह से सिखा दिया, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है।